देखिए, जो बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का फॉर्म भर चुके हैं तो उनके लिए ईवीएस का जो नया सिलेबस जोड़ा गया है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यहाँ पे आज हम आपके लिए लेके आए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले बच्चे जरूर इन क्वेश्चनों को देखें। देखिए कि जैसा कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है। तो लाल ग्रह किसे कहा जाता है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, इसमें से आपको एक ऑप्शन सही चुनना होगा। तो यहाँ पे लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो लाल ग्रह जो है मंगल ग्रह को कहा जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस लेते हैं। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, जिसको शॉर्टकट में यहाँ पे CO2 भी कहा जाता है। ठीक है, ऐसे करके भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 3 है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। हृदय, यकृत, लीवर, यकृत को लीवर भी बोलते हैं, त्वचा, मस्तिष्क। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा, सबसे जो है कि यहाँ पे सबसे बड़ा अंग जो है त्वचा होता है, यानी सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। देखिए यहाँ पे बात आई है भारत का राष्ट्रीय पक्षी, तोता, मोर, कबूतर, गौरैया। तो यहाँ पे भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। यानी कि सूर्य के जो रोशनी निकलती है, सूर्य का जो प्रकाश होता है, उससे कौन सी विटामिन मिलती है आपको। यानी विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। विटामिन डी, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरूर दिमाग में बैठा लीजिए, 100% पेपर में पूछा जाएगा। तो विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर 6 है कि मरुस्थल का जहाज किसे कहा जाता है। घोड़ा को, ऊंट को, हाथी को, गधा को। देखिए मरुस्थल का जहाज जो है कि ऊंट को कहा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया जा सकता है, पूछ सकता है कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऊंट। ठीक है, यहाँ पे रेगिस्तान करके भी पूछ सकता है कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, तब भी आंसर ऊंट दोगे। मरुस्थल का जहाज किसे कहा जाता है, तब भी आंसर ऊंट दोगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि पौधे का कौन सा भाग मिट्टी से पानी और खनिज अवशोषित करता है। कहने का मतलब ये है, पौधा जो होता है, पेड़ जो होते हैं, मिट्टी और पानी खनिज अवशोषित कैसे करते हैं, तो वो जो है कि जड़ के द्वारा अवशोषित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 8 है, निम्न में कौन सा ऊर्जा का नवीकरण स्रोत है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है, कौन सा स्रोत है। कोयला है, पेट्रोलियम है, सौर ऊर्जा है कि प्राकृतिक गैस। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है सी हो जाएगा, यानी सौर ऊर्जा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शुक्र। देखिए पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, पेड़ पौधे हमें क्या प्रदान करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। देखिए पेड़ पौधे जो है हमें क्या प्राप्त जो है कि प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन। यानी पेड़ पौधे से हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह के अगर और क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे सब्सक्राइब करने से मुझे क्या फ़ायदा हो गया, तो मैं आपको बता रही हूँ कि सब्सक्राइब अगर आपने चैनल को कर रखा है तो जो भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँगी तो आपके पास सबसे पहले मिल जाएगी। तो आप इनको जो है कि बहुत आसानी से अपने बच्चे की तैयारी करा सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।